हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रंगारंग कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम बहुत रंगारंग होने वाला है। हम भैया सिंगरे और मूंगरे का फ़र्क जाने हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की पहली जॉब से लेके बाद की जॉब, किस जॉब से ज़्यादा कमाई, किस जॉब से कम कमाई, और मम्मी जी का विवादित एक सीन। मम्मी जी को गोभी की रोटी और हमारी दुपट्टा को आलू के पराठे, और हमारी झूठ की दीवानी को ऑफ वाइट और गोल्डन में फ़र्क समझाया दुपट्टा ने। तो भैया कुल मिला के जो कार्यक्रम है बहुत रोचक और बहुत रंगारंग हुए वाला है। मतलब भाई है ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जैम जेली अचार की फैक्ट्रियन में कब से काम करे लगे, हमको ये बात समझ में नहीं आई। अब जहाँ तक हमको मालूम है तो ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हुआ था ये रोड वोड सड़क वड़क ये सब अगल बगल की चीज़ें बिल्डिंग विल्डिंग बनवावत हैं, लेकिन अचार वचार जैम जेली बनवावत हैं ये सब हमको नहीं पता। या फिर हो सकता है उस फैक्ट्री को उन्होंने बनवाया हो जिसमें अचार वचार जैम वम बनता हो, दूसरी की बात है। जिस तरीके से बग्गा जब बुआ जी को छोड़ने गया था, दिल्ली वाली बुआ को छोड़ने गया था गांव में, क्योंकि दिल्ली वाली बुआ जी पहले गांव में रहती थी, अब वो शिफ्ट हो गई हैं दिल्ली में। तो पहले दिन कुछ गुजारेंगी गांव में, फिर जाएंगी भैया दिल्ली। वाली भाभी पहुंच चुकी हैं दिल्ली वाली भाभी अपने यहाँ पहुंच चुकी हैं, वीडियो में बताए भी चुकी हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे दुपट्टा की और मलिक्षा की। उसके बाद भैया जिज्जी पे, भाभी पे और उनकी सास पे आएंगे। आप लोग बताओ दर्शकों, आपको क्या लगता है कि जो बग्गा की जॉब है ये माँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वैसे जॉब तो इन दिनों करते दिख नहीं रहा है। हाँ काम बोल सकते हैं। कह रहा था कि बहुत दिनों से काम रुका पड़ा है, चलो आज तुमको हम वो फैक्ट्री दिखाते हैं। फिर बाहर से एक दीवार दिखाई, एक गेट दिखाया कि अंदर जाएंगे, तो अभी टाइम नहीं है भाया। बाद में भाया नहीं भाई, बीबी है बीबी तो जी बाद में हम आपको दिखाएंगे। दीवार और दरवाज़ा दिखा के लौटा दी। हमने सोचा था चलो कम से कम आज बग्गा की फैक्ट्री देख लेंगे हैं, लेकिन भाई उसने दीवार और कहा कि भाई अभी काम बंद है, बहुत पहले यहाँ जॉब किया करते थे। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनने से पहले जॉब कर रहा हो। भाई बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी कर दी से। मतलब जब इस तरह का कोई इंट्रोडक्शन दिया जाए तो कम से कम पूरे तरीके से बताया जाए। इस तरीके से भी कंफ्यूज हो सकते हैं लोग, जनता जनार्दन और ससुराल वाले। भाई कार्ड में तो यही लिखा था कि जो लड़का हो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है आज तक हमने सबने देखा है कि भाई जो कार्ड में लिखा जाता है तो भैया लड़की का लिखा जाता है आयुष्मती और जो लड़के का लिखा जाता है चिरंजीवी। तो ज़्यादातर भैया ची बना देते हैं, आगे नाम लिख देते हैं, ची के आगे ज़ीरो लिख के कार्ड में, है ना। और अंग्रेजी में लिखते हैं तो भैया मिस्टर हो जाता है। तो ये सब जो कहानी है हमको समझ में नहीं है। पहली बात तो कार्ड ही बिल्कुल अलग तरीके से, कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर तो भाई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जी जैम अचार अचार ये सब का बनाइन, ये सब पता नहीं भाई किस ज़माने में यहाँ पे जॉब करें। काश कि ये सन वन बताए देती कि भैया इस टाइम पे इस टाइम पीरियड पे हमने यहाँ जॉब करी, फिर भाई कुछ पोलम पट्टियाँ खुल जाती। अरे ये सब कौनो डेट तारीख बतावत है, ऊ का सबका जाए असर हमारी बड़खन्नी जिज्जी की जिंदगानी पड़त है। खास कि हमारे जिज्जी की जिंदगानी के जो उम्र की कहानी है उसने इतनी झूठी बातें बोली हैं, सीधे सीधे उसकी उम्र का खुलासा हो जावत है। तो भैया ये सब कौनो डेट तारीख बतावत है, मतलब चाहे छोटकन्नी बतावे, चाहे मलिच्छा बतावे, चाहे मम्मी जी बतावें। मम्मी जी ने जब से शिमले में गई थी तो मैं जो बड़कन्नी थी इतनी थी, छमक छमक करके चलती थी। जब से वो बयान दिया था ना तब से भाई तमाम तरह की बातें खुल गई। फिर उसके बाद भाई मलिच्छा के कुछ जज्बात व्यक्त हो गए। खैर अब तो हमारी जिज्जी की जो उम्र है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं बचा है कि वो पहेली बना हो, है ना, या फिर उलझा पुलझा हो। सब क्लियर है। जो ऑनलाइन दिखा रहा है जिज्जी की एज उससे 1 साल आगे पीछे है बस। आगे आगे पीछे नहीं, आगे, है ना। तो जैसे स्कूल स्कूल में नाम लिखाते हैं माता पिता, तो 1-2 साल कम करा के लिखा देते हैं कि भाई चलो आगे नौकरी वोकरी में सुविधा रहेगी, है ना। तो खैर ये सब बातें छोड़े, ये सब हैं बातें पुरानी। आज हम बात करेंगे नई की बात पे। वैसे नई की बात तो यहाँ नहीं है, मतलब यू वीडियो तब का है बासी जब चाय की दीवानी इधर थी, अभी तो वो भी पटना पहुँच चुकी हैं, है ना। तो
भाई जिस तरीके से दुपट्टा ने कुछ चीज़ें क्लियर कर दी, दुपट्टा के लिए एक सजेशन है। जब यहाँ पर ये सब घूम घाम रही थी, ख़रीदारी कर रही थी कि भाई हमको ये लेना वो लेना और पिलो लेना, सर में दर्द बहुत होता है, तो भाई सर में दर्द होता का इलाज करो का पिलो से का संबंध हमको तनिको समझ में नहीं आवा। फ़िलहाल आते हैं शॉपिंग पे। तो जी दुपट्टा का कहना था कि अभी तो हम दीदी के साथ आए हैं, लेकिन हमने देख लिया यहाँ बहुत कुछ है और हम जब दोबारा आएंगे तब यहाँ पर शॉपिंग करेंगे। लेकिन जब दोबारा आएंगे तो किसके साथ आएंगे? पति देव और सासू अम्मा के साथ आएंगे, क्योंकि भैया हमको ना उनका रोकड़ा खर्च कराना है, हम अपना पैसा काहे खर्च करें भाया। तो दुपट्टा हम तुमको एक चीज़ कहना चाहेंगे और मुझे लगता है कि जनता जनार्दन भी इस बारे में कहना चाहेगी कि बहन तू अपना पैसा काहे खर्च कर रही है और एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड का बग्गे ने तुझे दिया नहीं। बहन चैनल पर जो $4000 आए हैं दिसंबर में, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आए हैं, और जनवरी में भी जितने आएंगे वो सिर्फ तुम्हारी वजह से आएंगे हैं। तो भाई ये सब का चल रहा, मतलब इतना ज़्यादा गड़बड़ घोटाला। भाई कहीं पर अगर आप शॉपिंग करने जाती हैं, कहीं आप बाहर जाती हैं, तो सीधे उसका कार्ड लेके चलिए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी लीजिए। अब भैया हस्बैंड वाइफ 1 यूनिट, अगर 1 यूनिट नहीं है तो मैडम जी चैनल काहे नहीं आपने अलग खोला? मतलब इतना मर जर के आप काम कर रही हैं, आँखों के नीचे भाई डार्क सर्कल तक होने लगे हैं और आपके सर में दर्द भी होने लगता है हो भी रहा है। आप जैसा कि बता रहे हैं कि आप इस समस्या से ग्रसित हैं, तो ये चीज़ आपकी बहन को नहीं दिखती। अरे मतलब जो आपको बहन बना के लाई थी और आपकी अम्मा को, अरे भाई इंडिपेंडेंट नारी भाई बोली थी कि हमारे लिए ना चिंटू के बाद आती है, तो उनको नहीं समझ में आता, बस वीडियो में आ जाती हैं बोलने का कि हम ना इनको ये करेंगे वो करेंगे, हम साथ में करेंगे। और कबो कबो भाई थोड़ा एक्टिंग कर देती हैं कि वो चाय खौला रही तो अपनी भाभी से दूध डलवा देती हैं। तो ये नौटंकी ड्रामा बंद करके सीरियसली अगर तुम्हारा काम करावें, हेल्प करावें तो दूसरी की बात है। और दर्शकों आपको भी पता होगा कि जिस तरीके से दुपट्टा का रहन सहन था अपने मायके में, बिल्कुल अलग तरीके से था, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था, है ना। बढ़िया बिस्तर में बैठी रहती थी मम्मी, कब वो पूड़ी ला रही, कब वो पराठा ला रही, सब चीज़ चल रहा था एकदम से। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको नहीं देना चाहिए। ये कितना भी कह रहे हैं कि हम सब मिलजुल के कर रहे हैं, पर दर्शकों आप सबको भी पता है कि चाहे वो फ्रिज ऊपर जब वो कर रही थी तो भी वो कह रही थी किचन में काम कर रही थी, फ्री नहीं थी इसलिए नहीं आ पाई। तो तमाम जगह पे इनकी चीज़ें खुल जाती हैं। 2-4 बार कप उप में चाय वाय बना के दिखाया हुआ कर देना मेरे हिसाब से गलत है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। और आप लोगों को भी कमेंट क्लियर कर रहे हैं कि अगर इनको इतने ज़्यादा प्यार मोहब्बत था, इतने ज़्यादा बॉन्ड बनाना था, तो 2 किचन ना बनती भले कमरा बन जाती। तो मेरा तो विचार पहले से है कि चलिए भाई आपका परिवार बढ़ रहा है ना, और आपका सास ननंद बहू का इतना प्यारा बॉन्ड है, इतना ज़्यादा हम साथ में व्यक्त करते जज्बात हैं, तो आपको भैया अपना किचन अलग नहीं करना चाहिए। कमरा उमरा 2-4 और बना लेते, उमा कोनो बात नहीं, कबो मेहमान कबो कोई और, कबो आपके सास ससुर कबो इनके सास ससुर तो कभी कोई इधर उधर मौसी मामा फूफा फूफी सब आते जाते, बढ़िया लगता रंगारंग कार्यक्रम। लेकिन ये सब दिखावा ना कहीं और नौटंकी ड्रामा करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी होने वाली एक्स सास और एक्स हस्बैंड को जलाने के लिए कि हाँ हम अच्छी ननंद है। ये सब नौटंकी ड्रामा ना जनता को उल्लू ना ही बना पाएंगी। तो ये सब बस दुपट्टा से ही कहना चाहेंगे कि दुपट्टा हो सके तो तुम एक काम कर लो और अपना जो है पति का क्रेडिट कार्ड अपने हाथ में अपनी पर्स में रखो। ये तो गलत चीज़ है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है, और ये करना भी चाहिए बग्गी को। ये बहुत अजीब लगा जब उसने बोला कि भाई नेक्स्ट टाइम आएगी तो वो उनका साथ में लेके आएगी, मतलब कुछ अपना कार्ड नहीं देता यार। हस्बैंड वाइफ 1 यूनिट, अच्छा नहीं, इनके यहाँ पर हस्बैंड वाइफ ये होता है कि मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, पड़ोसी का पैसा, मम्मी का पैसा, अम्मा का पैसा, बुआ का पैसा, चाची का पैसा, ये सब चलता है। लेकिन बुआ फूफा चाची अलग अलग है ठीक है, पर हस्बैंड वाइफ भाई आज तक हमने जितने भी कपल्स देखे हैं, अपने मम्मी पापा या फिर अपने सास ससुर या किसी की भी बात कर ले, अगल बगल परिवार, भैया हस्बैंड वाइफ में कुछ अलगाव होता नहीं कि हमारा पैसा तुम्हारा पैसा। ये होता है कि इतना पैसा है इसमें ये करना वो करना, इतना उसमें डालना उतना उसमें डालना, इतना पॉलिसी में डालना, इतना आगे के लिए रखना, ये सब हमने बचपन से देखा है। लेकिन हमारा पैसा तुम्हारा पैसा भैया हमने पहली बार इनकी ब्लॉगिंग में देखा है। आप सबने भी अगर ऐसा देखा है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। एक पत्नी को, नई नवेली पत्नी को अपने पति के आगे
ये सब करना पड़े। उसी की बदौलत सारा डॉलर भी जितना भी चाय की दीवानी को मिला है, छटकन्नी को थोड़ा कम मिला का है कि उसने इतना ज़्यादा वो नहीं किया है, लेकिन झूठ की दीवानी को भी ना $2000 मिला है दिसंबर में। और देने के नाम पे भैया कुछ नहीं दिया, बस ये कुर्ता ले ले, वो कुर्ता ले ले, फलान ले ले, धमाक ले गए। टरू वाला इतना ज़्यादा गुजारिश करे कि ना जी सोना से नीचे कुछ होना ही चलेगा। तो भाई सोना अब कहाँ है होना है। तो फिलहाल अभी दुपट्टा को अपने हस्बैंड से तो उम्मीद की जा सकती है, हस्बैंड को तो देना चाहिए। हम यही बोला करेंगे कि दुपट्टा भैया अब इस बार ना जिद बांध लीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये सब आपको प्यार मोहब्बत दिखाए, दिमाग लगाए कि यूज़ कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई इधर उधर जो काम कर रहा है वो सिर्फ कैमरा के लिए कर रहा है, समझ में आ जाएगा इसको। कुछ दिन ज़्यादा दिन एक्टिंग इनसे हो ना पाएगी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। बुआ जी को गोल गोल पराठे खिलाए कि दुपट्टा बहुत ही खुश हो रही थी। ये 4 तारीफ़ें किस लिए कर देते हैं कि तो गुलगुला हो जा बिटिया रानी। जब दुपट्टा सुबह सुबह उठ के पराठे बना रही थी तो जो हेल्प करे वाली जिज्जी थी वो कहाँ थी। दुपट्टा हो सके तो सच बताना बिस्तर से ना उठी होंगी, कहा कि हमें पता है ना। अब बार बार बच्चे का सहारा लिया जाएगा, सॉरी गाइस, बच्चे का सहारा लिया जाएगा। तो ये वह बच्चा जब 2 महीना का था तो उठ के मम्मी का लंच बनाती थी, अंधेरे में स्कूटी छोड़े तक जाती थी। अरे 2-4 महीना का, या फिर जब छोड़ के आ गई थी तो ज़्यादा 6 महीना या 4-5 महीना का रहा होगा। वही बिस्तरा नीचे पड़ा था किचन के बगल में। और अब जब बच्चा इतना बड़ा हो गया जो कि आराम से सोता रह सकता है, तो बच्चे का सहारा लेके हेल्प ना करना भाई, ये दर्शाता है कि इनकी असलियत का है। वो सुबह उठ के तैयारी करके बुआ को पराठे वराठे खिला के सब कुछ कर रही है। बस ये सब एक दिमाग यूज़ कर रहे हैं कि दुपट्टा को अगर ना मतलब खुश रखना है तो बस दुपट्टा की तारीफ़ें कर दो, क्योंकि सबको पता है, यहाँ तक कि ऑडियंस को भी पता है कि दुपट्टा को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अपनी तारीफ़ सुन के एकदम गुलगुला हो जाती है। तो दुपट्टा बस यही कहना चाहेंगे कि दिमाग लगाए के सोचो। और ये जो बॉन्ड दिखा रहे हैं रियलिटी वाला बॉन्ड बनाओ तो चलेगा भाई। कि चलो ठीक, अगर वाकई में अपने आप को ये बदल रहे हैं वेल एंड गुड, पर अगर सिर्फ यहाँ ड्रामा नौटंकी कंटेंट के लिए अपने आप को बदल रही हैं और रियलिटी में तुम्हारा हेल्प नहीं कर रही हैं, तुमको इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, उनको पता तक नहीं होगा। 12 बजे आए के बंदी सो रही है सुबह एकदम सुबह उठ जा रही है, पराठे बनाए दे रही है, बुआ को भेज रही है मॉल से। ये सब लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे आए थे, है ना। बिस्तर पे वो मुंह धोने से पहले बताई थी जब क्लिप बनाई थी कि लाइनर अभी तक काहे लगाए। और उसके बाद सुबह सुबह बुआ जी के पराठे। तो बस यही कहना चाहेंगे कि बहन तू कर, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सब करते हैं, लेकिन उल्लू मत बन, दिमाग यूज़ कर, है ना। जैसे ये सब तेरे लिए यूज़ कर रहे हैं और उस हिसाब से कर जितना तू कर सके है। तो जनता जनार्दन आपको क्या कहना है वैसे हमें बहुत मज़ा आया जब जिज्जी ने गोल्डन की तरफ उंगली उठाया और कहा कि ये है ऑफ वाइट, तो उसने बोला नो 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 दीदी, ये ऑफ वाइट नहीं, ये गोल्डन में आता है। तो चलो कम से कम सबको अब दुपट्टा करेक्ट तो करेगी, चाहे वो झूठ की दीवानी हो, चाहे इंडिपेंडेंट नारी हो, और चाहे मम्मी जी हो, मम्मी जी को भी करेक्ट करते रहना। पर बस एक ही चीज़ में यूँ हार जाती है बेचारी, इसको तारीफ़ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद। बहन रिकॉर्डिंग बना के कहीं रख ले, तारीफ़ सुना कर टेप रिकॉर्डिंग में बजाए, लेकिन ना इनकी सबकी झूठी बातें माना, थोड़ा यूज कर बहन, सही टाइम है। और ना सबसे पहले ना इस पर थोड़ा सा देख दाख लेना, काज कि सिर्फ तुम यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए नहीं हो, यूज़ करने के लिए भी अपनी मनपसंद चीज़ें खाओ पियो, खरीदारी करो, है ऐसा नहीं ना चलेगा। चलिएगा, अभी आपको भी जो बोलना है तो बोल दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नई अपडेट के साथ। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो जाने से पहले अपना व्यक्त कीजिए जज्बात और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।